हरिओम तत्सत। आज हम लोग मंत्र के विषय में चर्चा करेंगे। मंत्र में सफलता कैसे मिले, इसके लिए हमें अष्टांग योग का पालन करना आवश्यक है। इसलिए इससे पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया है अष्टांग योग के विषय में, जिसमें आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा एवं समाधि के विषय में बताया गया है। इसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे मुख्य रूप से अपने आसन सिद्ध करने के विषय में बताया गया है, प्राणायाम करने के लिए बताया गया है और ध्यान लगाने के लिए बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को आपको सही प्रकार से सीखना आवश्यक है। उसके बाद ही मंत्र जाप में आपको सफलता प्राप्त होगी। मंत्र जाप में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उन सब नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि आप लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप लोग यहाँ देख लें। जब हम लोग साधना करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से मंत्र जाप ही किया जाता है, जिसे कि साधना कहा जाता है। और मंत्र जाप में सफलता प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग का पालन किया जाता है। तो हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने शोध से, अपने रिसर्च से कहिए, अपने ध्यान के माध्यम से और साधना के माध्यम से ऐसे मंत्रों का आविष्कार किया जिन मंत्रों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिन मंत्रों के जाप से हम अपने आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं। और उन मंत्रों को शोध करके उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा, वेद में, पुराणों में, उपनिषदों में और भी साधना से संबंधित कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें उन्होंने साधना पद्धति लिखा, जिसमें इन मंत्रों के विषय में उन्होंने बताया कि किस मंत्र को जाप करने से हमारे जीवन में किस प्रकार लाभ होती है, किस प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं और किस प्रकार अपनी भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं। तो हम लोग उन्हीं मंत्रों को उन ग्रंथों से पढ़ के उसके विषय में जब साधना करते हैं तो हमें उससे लाभ प्राप्त होता है एवं सफलता प्राप्त होती है। हम लोग जो आम भाषा में बात करते हैं वह भी तो एक मंत्र ही है, अलग अलग भाषा की मंत्र है, परंतु जो ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने लिखा है वह एक विशेष मंत्र है, जिसमें एक विशेष शक्ति छुपी हुई है या ये विशेष शक्ति है, जिसके माध्यम से उसको बार बार जाप करके हम उससे एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति करती है। आध्यात्मिक एवं भौतिक उन्नति करने के लिए ही हम उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उनका जाप करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, जैसे मंत्र का प्रभाव सामान्य तरीके से देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई महापुरुष है या कोई विद्वान है और आपको दूर से ही आप उनको प्रणाम करते हैं, तो आपने उनको टच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, परंतु फिर भी वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, खुश रहो और आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। परंतु आप किसी व्यक्ति को बहुत खराब गाली देते हैं, तो देखिए गाली देते ही आपने उसको टच तो नहीं किया, परंतु उसको गुस्सा आ जाएगा, एकदम आक्रामक हो जाएगा, आपको मारने की तरफ अग्रसर हो जाएगा, उसके आंखें भी और चेहरे का भाव बदल जाता है। मतलब सिर्फ मंत्र के माध्यम से, एक आपने गाली बोला, एक गलत मंत्र बोला और जिसके माध्यम से उस मंत्र को सुनते ही उसके अंदर एक परिवर्तन आ गई और उसका क्रोध का भाव उसमें बन गया। तो ये मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा था कि उसी प्रकार जब हम देवी देवताओं से संबंधित उन मंत्रों को लगातार बार बार जब करते हैं तो उससे एक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वह एक ऊर्जा से चल रही है। सूर्य से हमें ऊर्जा ही प्राप्त होती है, भोजन करते हैं उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी प्रकार जो मंत्र जाप हम बार बार जब उसको रिपीट करते हैं तो उससे एक ऊर्जा निकलती है, एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमें आध्यात्मिक उन्नति भी करवाती है और हमारे जीवन में जो भौतिक परेशानी होती है उनमें भी परेशानी में कमी आती है और हम जीवन में अपने आगे बढ़ते हैं। यानी मंत्र जाप का अर्थ आप ये समझिए कि एक हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है मंत्र से। तो मंत्र का अगर मूल अर्थ समझा जाए तो यही है कि उससे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुंडली जागरण होती है, कुंडली जागरण के विषय में 7 चक्र होते हैं, तो उन 7 चक्रों का भी एक अलग अलग बीज अक्षर होता है। अभी आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ देखिए कि किस प्रकार से अलग अलग चक्र के
विषय में अलग अलग बीज अक्षर होते हैं। जब इन बीज अक्षरों का हम जाप करते हैं तो उससे संबंधित कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। जैसे जैसे एक एक कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो हमें उसके अनुसार उससे संबंधित जो लाभ प्राप्त होते हैं या उससे संबंधित जो हमें शक्ति प्राप्त होने वाली है वह शक्ति हमें प्राप्त होती है। उसी प्रकार अलग अलग बीज अक्षर भी होते हैं। जैसे आप कई बार मंत्र जाप करते हैं तो उसमें ऐम ह्रीम क्लीम इत्यादि बीज अक्षर होते हैं, तो उन बीज अक्षरों की शक्ति को भी हमें समझना चाहिए। मैं 2-4 बीज अक्षर के जो है प्रभाव को मैं बताता हूँ। जैसे हम ऐम मंत्र का जाप करते हैं तो यह सरस्वती जी का बीज अक्षर है। हे माँ सरस्वती, आप हमें विद्या बुद्धि का ज्ञान प्रदान करें। उसी प्रकार जैसे ह्रीम बीज अक्षर है तो इसका मतलब क्या हम माने कि यह शक्ति का माया बीज है। हे माँ शक्ति, आप मेरे दुखों का हरण करें। उसी प्रकार श्रीम है तो यह लक्ष्मी माता का बीज अक्षर है। हे माता लक्ष्मी, हमें धन धान ऐश्वर्य प्रदान करें। उसी प्रकार गम है तो यह गणपति बीज अक्षर है। हे भगवान गणेश, मेरे विघ्न एवं दुखों का नाश करें। उसी प्रकार जैसे क्रीम बीज अक्षर है तो यह माता काली का बीज अक्षर है। ब्रह्म शक्ति संपन्न माता महामाया काली हमारे दुखों का हरण करें। तो इस प्रकार मैंने आपको उदाहरण देकर बताया कि अलग अलग बीज अक्षरों में एक अलग अलग शक्ति छुपी हुई है और जब हम एक मंत्र को जब बोलते हैं तो उन मंत्रों में इन बीज अक्षरों को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से वह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है और जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। जब भी हम मंत्र जाप करते हैं तो उस समय हमारा भाव कैसा होना चाहिए इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। जब हम लोग मंत्र के विषय में चर्चा करते हैं तब हम उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि चलो इस शक्ति बीज का मतलब क्या होता है या यह साधना हम किस लिए कर रहे हैं, किस कार्य के लिए कर रहे हैं, किस देवी देवता के लिए कर रहे हैं। परंतु जब हम मंत्र जाप करने लग जाते हैं तो उस समय हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंत्र पर केंद्रित होना चाहिए। मंत्र जाप करते समय आपको शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं प्रारंभ में तो आप उस देवता का ध्यान करें, उस चिंतन करें, देवता का ध्यान करें, देवता का चिंतन करें और परंतु बाद में आपको सिर्फ मंत्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। मंत्र के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आप ध्यान रखें कि मंत्र जाप करते समय मंत्र के अर्थ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ मंत्र के ध्वनि पर, उसके साउंड पर, उससे निकलने वाली तरंग पर पूरा फोकस करना है और सिर्फ आपका ध्यान मंत्र जाप पर होना चाहिए। जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र का अर्थ के विषय में सोचने लग गए, फिर आप सोचने लग गए कि मंत्र जाप में कब मुझे सफलता मिलेगी, कब मुझे सिद्धि मिलेगी, मैं इस कार्य के लिए मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो इस प्रकार आपको बिल्कुल भी सफलता प्राप्त होने वाली नहीं है। तो इसलिए मंत्र जाप करते समय आपको मंत्र पर ध्यान देना है, मंत्र की ध्वनि पर आपको ध्यान देना है, मंत्र से जो तरंगे निकल रही हैं उस पर ध्यान देना है। जब हम लगातार ज़्यादा देर तक जब मंत्र जाप करते हैं तो अपने आप हम उस मंत्र में खो जाते हैं और सिर्फ मंत्र ही हमारे मतलब दिमाग में, मस्तिष्क में और हर जगह वो मंत्र ही हमें दिखाई देता है और सिर्फ मंत्र का ही हमें चिंतन करना है। और मंत्र जाप करते समय ऐसा चिंतन करना है, मतलब ऐसा भाव हो जाए कि जैसे आपके रोम रोम से मंत्र निकल रही है। आप तो अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं परंतु ऐसा भावना होना चाहिए कि जैसे मंत्र हमारे रोम रोम से एक साथ हजारों मंत्र का उच्चारण हो रहा है। तब जाकर आपको मंत्र जाप में अनुभूति प्राप्त होगी एवं सफलता प्राप्त होगी। यानी आपका पूरा ध्यान जो है मंत्र पर केंद्रित करना है, मंत्र के अर्थ पर या किस लिए मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ इस पर ध्यान नहीं देना है। यह सब साधना करने से पहले आप सोच सकते हैं, लेकिन जब आप मंत्र जाप करने लग गए तब आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंत्र जाप से हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एक आभा मंडल होता है, तो उस आभा मंडल में नकारात्मक शक्ति भी होती है, सकारात्मक शक्ति भी होती है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह क्या करती है कि हमारे आभा मंडल को शुद्ध करती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको धीरे धीरे हटाती है और सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर आने लग जाते हैं। और इसी कारण से हमारे जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव होती है, जो परेशानी होती है, वह धीरे धीरे दूर होते हैं और हमें मंत्र जाप में सफलता प्राप्त होती है। परंतु 1-2 माला मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा।
हमें प्रारंभ में तो 1-2 माला ही मंत्र जाप करना पड़ेगा, उससे ही धीरे धीरे हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे धीरे धीरे हम अपना मंत्र जाप करने का जो समय है उसको बढ़ाएं। परंतु जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मंत्र जाप करेंगे, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जब मंत्र जाप करने का आपको प्रैक्टिस होगा, तब आपको विशेष अनुभूति प्राप्त होगी। जैसे आपको एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ, जैसे हवाई जहाज़ होता है तो उसको पहले धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है और फिर बाद में उसको फुल स्पीड किया जाता है। एक जगह खड़ा होकर उसके इंजन को धीरे धीरे पूरा फुल स्पीड किया जाता है और तब वो तेज़ी से मतलब कि रनिंग करते हुए और इतने भारी वजन को भी लेके वो उड़ जाता है। यदि वही प्लेन धीरे धीरे चले तो वो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। अगर उसका इंजन को फुल स्पीड किया जाता है तभी वो प्लेन उड़ पाता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम धीरे धीरे मंत्र जाप करते करते जैसे जैसे संख्या ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको अलग ही अनुभूति होगी, एकदम आपको लगेगा कि हम ईश्वरीय शक्ति से जुड़ रहे हैं। आपको अलग ही अनुभूति होगी, अलग ही फील होगी, वह मैं आपको समझा नहीं सकता है। जब आप मंत्र जो करते हैं या आप करेंगे तभी आपको अनुभूति होगी कि जैसे हम अलग ही मतलब कि शक्ति से हमारा जुड़ाव हो रहा है। तो इस प्रकार आपको मंत्र जाप की संख्या को धीरे धीरे बढ़ाना है। बहुत सारे लोग 1-2 माला मंत्र जाप करते हैं, सफलता नहीं प्राप्त होती है तो बोलते हैं कि मंत्र जाप से तो कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आप किसी योगी गुरु के निर्देशन में जाकर विधि विधान से साधना करें, उसमें क्या कमी हो रही है उन चीज़ों पर भी ध्यान देना आपको आवश्यक है। तो जब धीरे धीरे मंत्र की संख्या आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी हमारे जीवन में उससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी और उससे हमें सफलता प्राप्त होगी। देखिए, मंत्र के माध्यम से हम आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं और भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति मतलब जैसे मेरा ध्यान केंद्रित हो, मन शांत हो, मानसिक डिप्रेशन हमारा कम हो और हम एक ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमें भौतिक परेशानियों के लिए भी मंत्र जाप का प्रयोग करके अपने जीवन में भौतिक समस्या को ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का रोजगार सही नहीं चल रहा है, बेचारा परेशान है, तो वो लक्ष्मी मंत्र का लगातार जब जाप करेगा तो निश्चित ही उसे कहीं ना कहीं रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं उसको रोजगार मिलता है। ये अलग बात है कि सब किसी का भाग्य अलग अलग है। कोई 10,000 भी कमाता है, कोई 20,000 भी कमाता है, कोई 50,000 भी कमाता है, लेकिन हमारा जो है जो गुजारा है वो सही प्रकार से होना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम हमारा है वह ठीक प्रकार से चलना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति का रोजगार नहीं चलती है, बंद हो जाती है, जॉब भी नहीं मिलता है। तो वैसे में यदि हम लक्ष्मी मंत्र का जाप विधि विधान से करेंगे तो हमें निश्चित ही जॉब मिलेगी और ऐसा कई बार लोगों के साथ हुआ है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि हमें बीमारी हो गई, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो गई और दवा खा रहा हूँ फिर भी स्वास्थ्य सही नहीं हो रहा है। पहला काम तो ये हमें कि डॉक्टर के पास जाके मिलना है, उनसे दवा लेना है, परंतु उसके बाद भी जल्दी आराम नहीं हो रही है। परंतु यदि हम दवा के साथ साथ यदि हम मंत्र जाप भी करें, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करें, तो हमें वह बीमारी जल्द से जल्द ठीक होगी और जल्द से जल्द हमारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो यह मैंने आपको उदाहरण बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की उन्नति हम मंत्र जाप से कर सकते हैं। इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं करना है। अगर पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि मंत्र जाप करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। हम जब मंत्र जाप करते हैं देवी देवताओं की मूर्ति या उसके चित्र के सामने, तो देवी देवताओं को हमारे मंत्र जाप की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे प्रसाद की या हम जो भी कुछ उनके लिए करते हैं उन सब चीज़ों की देवताओं की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं सिद्ध है, उनके पास सर्वशक्ति है। हम अपने लाभ के लिए, अपने जीवन में उन्नति के लिए उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको भोग इत्यादि लगाते हैं, वो भाव उत्पन्न करने के लिए, ताकि हम देवताओं से सही प्रकार से जुड़ सके। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तब भी मंत्र जाप करेंगे तब भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे हिमालय में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो वहाँ से कौन सा मूर्ति लेकर वो घूमते रहते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ उनके पास जल होता है, कमंडल में और माला होती है, बस उसी के माध्यम से वो मंत्र जाप करते हैं और साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु हम मूर्ति और देवता के सामने यदि मंत्र जाप करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम सही प्रकार से उस मंत्र पर हमारा ध्यान केंद्रित हो। देवता के साथ यदि उस मंत्र को जोड़ा जाएगा तो हम सही प्रकार से साधना करेंगे, सही प्रकार से हम मतलब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उसमें, तब जाकर हमें सफलता प्राप्त होगी। हम जो साधना करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, वह भी 2 प्रकार से साधना किया जाता है। एक तो होता है मांत्रिक साधना या वैदिक साधना, जो भी कहिए उसको, और एक होता है तांत्रिक साधना। तो दोनों में अंतर क्या होता है? जो हम सामान्य जो साधना करते हैं उसमें सिर्फ हमारा काम होता है मंत्र जाप करना, उस देवता का चिंतन करना, उस देवता का ध्यान करना, उसके स्तोत्र का पाठ करना और मंत्र जाप हम करते हैं सिर्फ। लेकिन तांत्रिक साधना में क्या होता है? मंत्र जाप के साथ साथ अलग अलग सामग्री का हम उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं।
जैसे मान लीजिए कि कोई शत्रु बाधा के लिए कोई प्रयोग कर रहा है, तांत्रिक प्रयोग कर रहा है, तो उसमें हम शत्रु को परास्त करने का मंत्र जाप तो कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ कई अलग अलग वनस्पति और सामग्रियों या कुछ केमिकल भी होते हैं, उनके साथ उसका प्रयोग करते हैं, उस मंत्र के साथ उसको मिला के उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तंत्र साधना या तंत्र प्रयोग करते हैं। तो कई लोग ज़्यादातर किसी लोगों को परेशान करने के लिए तंत्र प्रयोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है, हमें एक वैदिक साधना करना है, तो हमें मंत्र के माध्यम से साधना करना चाहिए, देवी देवताओं का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और सामान्य तरीके से प्रत्येक गृहस्थ को मंत्र जाप करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और हम सामान्य तरीके से जब साधना करते हैं तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी योग्य गुरु से सही मंत्र आप प्राप्त करें, उनसे मंत्र का उच्चारण सही प्रकार से पहले सीख लें। यानी मंत्र जाप जैसे आपको प्रारंभ करना है तो उसके पहले 2 दिन 5 दिन तक उस मंत्र का उच्चारण को समझ लें, उस बार बार उसको बोल बोल के जोर जोर से बोल बोल कर भी सिखाएं, सुनाएं आप जिन गुरु के निर्देश में आप साधना कर रहे हैं, ताकि आप पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाए कि हाँ हमारा मंत्र का उच्चारण सही है। फिर उसके बाद अब मंत्र जाप प्रारंभ करें। और मंत्र जाप मंत्र साधना में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी हम साधना संपन्न करते हैं तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमें साधना में जो गलती हुई है, त्रुटि हुई है, मंत्र जाप में जो त्रुटि हुई है, उसके लिए क्षमा करें। ना तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना ही पूजन करना जानता हूँ। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना किया जाता है। तो आप बिना डरे हुए और आप वैदिक साधना पद्धति के अनुसार आप साधना करें और जीवन में आप आगे बढ़ें।